लॉर्ड कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका गुस्सा और अहंकार होता है। ये दोनों इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देते हैं और उसे गलत रास्ते पर ले जाते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण पा लेता है, वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्सा तब पैदा होता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जब कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं मानता, हमारा अपमान करता है या हमारी उम्मीदों के खिलाफ चलता है, तब मन में क्रोध उत्पन्न होता है। धीरे धीरे यही क्रोध हमारी सोचने की शक्ति को कम कर देता है। इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है और ऐसे निर्णय लेता है जिनका बाद में पछतावा होता है। अहंकार भी उतना ही खतरनाक है। जब व्यक्ति को अपने ज्ञान, शक्ति, पैसे या सफलता पर जरूरत से ज्यादा गर्व होने लगता है, तब उसके अंदर अहंकार जन्म लेता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों को छोटा समझने लगता है और यही भावना उसे लोगों से दूर कर देती है। श्री कृष्ण के अनुसार विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जो व्यक्ति जितना महान होता है, वह उतना ही शांत और सरल होता है। गुस्से और अहंकार से बचने का सबसे अच्छा मार्ग आत्मनियंत्रण है। जब भी मन में क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय शांत रहना चाहिए। गहरी सांस लेना, भगवान का स्मरण करना और स्थिति को समझने की कोशिश करना मन को शांत करता है। कई बार हम बिना पूरी बात जाने ही प्रतिक्रिया दे देते हैं, जिससे रिश्तों में दूरी आ जाती है। इसलिए सोच समझकर बोलना बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों की गलतियों पर नहीं। जब इंसान अपने लक्ष्य और कर्तव्य पर ध्यान देता है, तब उसके मन में नफरत और घमंड के लिए जगह कम हो जाती है। सेवा, दया और सम्मान की भावना अहंकार को खत्म करती है। जीवन में हमेशा यह याद रखना चाहिए कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो शक्तिशाली है, कल कमजोर भी हो सकता है। इसलिए किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। विनम्र और शांत स्वभाव वाला व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वही वास्तव में विजेता होता है। क्रोध और अहंकार का जन्म मनुष्य की इच्छाओं और गलत समझ से होता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को बहुत अधिक चाहता है और वह पूरी नहीं होती, तो उससे असंतोष पैदा होता है, फिर क्रोध जन्म लेता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित होती है और व्यक्ति गलत निर्णय लेने लगता है। इसी प्रकार अहंकार तब पैदा होता है जब मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ, शक्तिशाली या ज्ञानवान समझने लगता है। यह भाव उसे सत्य से दूर कर देता है और वह दूसरों का सम्मान करना छोड़ देता है। श्री कृष्ण के अनुसार क्रोध और अहंकार का परिणाम बहुत विनाशकारी होता है। रिश्ते टूटते हैं, मन अशांत रहता है, निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है और जीवन में दुख बढ़ता जाता है। इनसे बचने का सबसे पहला उपाय है इच्छाओं पर नियंत्रण और धैर्य का अभ्यास। जब मनुष्य रुककर सोचता है, गहरी सांस लेता है और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, तो क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। क्षमा करना भी मन को हल्का करता है और क्रोध को समाप्त करता है। अहंकार को समाप्त करने के लिए सबसे जरूरी है विनम्रता और सेवा भाव। जब व्यक्ति यह समझता है कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से है, तब उसका अहंकार टूट जाता है। दूसरों की सेवा करना और आत्मचिंतन करना भी मन को शुद्ध करता है। भगवद गीता में बताया गया है कि कर्म योग यानी अपना कर्तव्य करना और फल की चिंता न करना मन को स्थिर रखता है। स्थिर मन में न क्रोध रहता है, न अहंकार। इसके अलावा भक्ति और ध्यान भी मन को शांत करने का सबसे शक्तिशाली मार्ग है।
जब व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित होता है तो उसके अंदर सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक भाव कम हो जाते हैं। अंत में श्री कृष्ण का संदेश यही है कि सच्चा ज्ञान वही है जो इंसान को विनम्र बनाता है। जो व्यक्ति अपने गुस्से और अहंकार पर विजय पा लेता है वही वास्तव में सुखी, शांत और सफल जीवन जीता है। निष्कर्ष यह है कि मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है और यही श्री कृष्ण का परम उपदेश है।